हेलो नमस्कार। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके लिए आपके एजुकेशन में आपको सहायता करने के लिए। मेरा नाम शमशाद है। प्यार से बच्चे लोग मुझे शमशाद सर कहते हैं। एसएम सर मेरा शॉर्ट नेम है। आप भी मुझे एसएम सर कह सकते हैं। मेरी इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किसी तरह की समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह दें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है और मेरे वीडियो से आपके एजुकेशन में हेल्प हो रही है तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैंने विषयों से आधारित मैंने हिंदी विषय को पहले टॉपिक बनाया है। उसमें आज मैंने हिंदी ग्रामर सेक्शन से मैंने मुहावरे को उठाया। मुहावरे मतलब हम अपनी बातों को कुछ घुमा फिरा कर कहते हैं, कुछ एक मज़ेदार एक टोन में कहते हैं तो उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे को हम एक शाब्दिक अर्थ में ये समझें कि किसी बात को कहना और वही मज़े से कह देना, या यूँ कहें कि विशेष अर्थ प्रकट करना हो अपने सेंटेंस में, तो वो मुहावरे हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए मैं हिंदी ग्रामर में मुहावरे से प्रचलित आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। कोई आपका होगा, आपको बहुत प्यारा होगा, उसे हम एक विशेष अर्थ में या विशेष से वाक्य में कहते हैं कि तुम मेरे आंखों के तारे हो। ठीक है, तो बहुत प्यारा होना। दूसरा है चेहरा उतरना, उदास हो जाना। हमने अपने सेंटेंस में या किसी ऐसे परिवार के ऐसे लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी हो सकते हैं, आपको देखेंगे कहेंगे क्यों भाई चेहरा उदास क्यों है, ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है। चेहरा उतरना मतलब जमीन पे गिर नहीं जाना चेहरा का, चेहरा उतरना मतलब उदास हो जाना। यही इसी को मुहावरे कहते हैं। नंबर 3 है पेट में चूहे कूदना, यानी आपके पेट में अगर चूहे कूद रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको भूख लगी है, यानी कि जोरदार भूख लगना। पेट में अगर चूहे कूदते हैं यानी पेट में चूहे कूदना, उसका अर्थ क्या आप निकालेंगे, भूख लगना। कैसी भूख, जोरदार भूख। अकल का दुश्मन, यानी कोई अपनी अकल का दुश्मन है तो वो 100% वो क्या है, मूर्ख होना होता है। अकल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। किसी बात पे अगर पिताजी ने किसी को कह दिया तुम अपने अकल के दुश्मन हो, यानी तुम्हारे पास अकल है लेकिन विपरीत बात बोल करके अकल के दुश्मन बन जा रहे हो, यानी तुम मूर्ख हो। वो एक इनडायरेक्टली उसे अकल का दुश्मन कह रहे हैं, यानी मूर्ख होना डायरेक्ट नहीं बोले, अकल का दुश्मन होना कहते हैं। उंगली पर नचाना, वश में करना। ऐसा कहा जाता है कि अगर पति है तो पत्नी को अपने उंगली पे नचा रहा है, या पत्नी है तो अपने पति को उंगली पे नचा रही है, यानी अपने वश में गिरी हुई है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल होना, काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल, आपने जानते हैं कोल्हू का क्या होता है कि वो आपने खेतों में देखा होगा, वो पानी से वो जो निकालते रहते हैं ना खेतों में, उसको ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यू अपने वर्क में लगे रहना, यानी काम में लगे रहना। वो कोल्हू का बैल कहलाता है। आंखें खुलना, सचेत होना। आंखें खुलना, सचेत होना। कान देना, ध्यान देना। कान देना मीन्स ध्यान देना। कहता है ना कोई कि अपने कान दो, कान दो मतलब कान काट के देना ही देना, मतलब कान देना मतलब ध्यान देना। ठीक है, अगला हमारा है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मतलब पागल उसको मत समझिएगा, आसमान से बातें कर रहा है, वो बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, आसमान से बातें करने वाला। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। अगर आप किसी को अपनी आंखें दिखा रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं आंखें दिखाने के, तो उसे हम कहते हैं गुस्सा करना। वो गुस्सा कर रहा है, आंखें दिखाना मीन्स गुस्सा करना। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, दिल ललचाना। रसीले आम को देख करके मुंह में पानी आ गया, या मज़ेदार मिठाई देख करके रामू को मुंह में पानी आ गया। ये सेंटेंस है, यानी उसका दिल ललचा गया कि काश मुझे मिल जाता।
थाली का बैगन, थाली का बैगन, अगर थाली में बैगन है तो इसका मतलब समझ दिए अस्थिर विचार वाला, ये सोच होती है अस्थिर विचार वाला, मतलब उसका जो विचार है बोलने का समझने का अस्थिर नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ थाली का बैगन का काम करता है। दाने दाने को तरसना, मतलब चावल का एक दाना होता है ना, तो आप हालात ऐसे गुजर जाते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो किसी के साथ। दाने दाने को तरसना मतलब गरीब होना, दाने दाने को तरसना मतलब गरीब होना। आंखें खुलना, जाग जाना, हम जब आंखें खोलते हैं तो हम क्या होते हैं, जाग जाते हैं। किसी चीज़ से भी आंखें खुलना यानी कि जाग जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूर की बात जान लेना। उड़ती चिड़िया, और चिड़िया कहाँ उड़ती है, आसमान में, बहुत दूर होती है। तो उड़ती चिड़िया को आप पहचान रहे हैं यानी कि दूर की बात जान लेना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से बर्बाद करना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। हमारा अगला है, ध्यान दीजिएगा, पगड़ी उछालना। हमने किसी की पगड़ी उछाली, हंसी उड़ाना। पगड़ी उछालना, जैसे हम किसी सभ्य समाज में बैठे हों और किसी का हम मजाक उड़ा रहे हैं किसी भी ऐसी टॉपिक पे, तो यानी हम उसकी पगड़ी उछाल रहे हैं। मुंह ना देखना, मुंह ना देखना, ये पगड़ी उछालना हंसी उड़ाना में भी आता। पगड़ी उछालना मतलब इज्जत गिराना भी होता है। मुंह ना देखना, मुंह ना देखना, घृणा करना, मैं आज के बाद राम का मुंह नहीं देखूंगा, यानी मैं उससे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। घृणा में नफरत। पीठ ठोकना, किसी का पीठ ठोकना मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शाबाशी देना। जैसे कोई आप ही हैं, परीक्षा में अव्वल आएंगे तो आपके पिताजी आपको क्या देंगे, प्रोत्साहन देंगे। जी जलना, जी क्या है आपका, जल रहा है, जी क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी आप क्रोध में आ रहे हैं, क्रोध आना। छाती फुलाना, छाती फुलाते हैं यानी हम बहुत अभिमान करते हैं। अभिमान मीन्स घमंड, अपने आप में। खून खौलना, यानी कि इसका भी अर्थ होता है गुस्सा में होना। क्रोधित मीन्स गुस्सा, गुस्सा करना। खून खौलना मीन्स क्रोधित होना। थर्रा जाना, थर्रा जाना क्या होता है, डर जाना। थर्रा जाना मीन्स डर जाना। तिलांजलि देना, परित्याग या समाप्त करना। मैं इस संस्था से अपने आप को तिलांजलि देता हूँ, यानी मैं इसका परित्याग करता हूँ या मैं समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। प्राण सूख जाना क्या होता है, प्राण जो आपके हैं सूख गए हैं, यानी कि भयभीत हो उठना, डर जाना। मुझे वो राक्षस जब मैंने उस राक्षस को देखा तो मेरे प्राण क्या हो गए, सूख जाए। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। पापड़ बेलना ही मतलब बहुत मेहनत करना होता है। क्या बात है, आज राम अपनी परीक्षाओं के तैयारी में बहुत पापड़ बेल रहा है, ये सेंटेंस होता है, तो समझिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। चार चांद लगाना, ऐसे तो आकाश पे आपको एक ही चांद नजर आएगा, लेकिन किसी काम में अगर आप चार चांद लगा रहे हैं तो यानी उस काम में आप क्या कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं, शोभा इज्जत दे रहे हैं। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, जो अंधा होता है ना उसके पास अगर लाठी है तो समझिए एकमात्र सहारा, यानी आप अपने माँ बाप के क्या हैं, अंधे की लाठी हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना कहाँ है, अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना। किसी ने कोई कहा तो आपने उसे अंगूठा दिखा दिया, चलो कहीं चलते हैं, नहीं मैं अंगूठा दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं साफ मना कर रहा हूँ। आसमान छूना, अगला वाक्य है आसमान छूना। क्या कोई आसमान छू सकता है, आसमान छूना मतलब प्रसिद्धि पाना। मेहनत किया उसने, आसमान छुआ तो प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। दो चार बनाना, दो से चार बनाना, इसका मतलब लाभ कमाना होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। दो से चार बनाओ, लाभ कमाओ। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना, यानी कि कैदी सिपाही को देख करके क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। चोर सिपाही को देखकर क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। ठीक है, 9-2-11 हो गया।
सिपाही को देख करके क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। हम आपको और बताना चाहेंगे, सिपाही को देख करके क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। करवटें बदलना, क्या बदलना, करवटें बदलना, बेचैन रहना। करवटें बदलना, बेचैन, आप अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं बार बार, कभी दिस साइड कभी दिस साइड, तो आप क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है, यानी आपको चैन नहीं है, आराम नहीं है। हम लोग जब नए बिस्तर पे जाते हैं तो करवटें बदलते रहते हैं। कांटे बोना, किसी के लिए आप कांटे बोलते हैं यानी उसकी बुराई करते हैं। कांटे बोना, बुराई करना। काम तमाम करना, काम तमाम हो जाना चाहिए। कई फिल्मों में आपने डायलॉग देखा होगा कि एक विलेन दूसरे विलेन को क्या कहता है कि आज राजेश का काम तमाम कर दो, यानी कि उसे मार डालो, मार डालना। कमर कसना, आप अपना कमर कस लीजिए, इसका मतलब आप क्या हो जाइए, परीक्षा के लिए तैयार रहिए। कमर कसना मीन्स तैयार रहना। आजकल सारे स्टूडेंट क्या है, हर परीक्षाओं के लिए कमर कसे हुए हैं। मुट्ठी भर आदमी, बहुत कम लोग। एक हीरो जब विलेन के पास जाता है तो विलेन उससे क्या कहता है, आ गए, अपने मुट्ठी भर आदमी को लेकर के, यानी बहुत कम लोग को लेकर के। हाथ ना आना, किसी के हाथ अगर आप ना आइए तो समझिए पकड़ा ना जाना। ऐसे आप कैदी नहीं है, मतलब किसी के हाथों में नहीं आना मतलब आप नहीं पकड़ा सकते। नाक कट जाना, नाक क्या हो गई, कट गई, बेइज्जत होना। स्वर्णपखा वो जो रामायण में क्या हुआ था, उसकी नाक कट गई तो उसकी बेइज्जती हुई। नाक में दम करना, नाक में दम करना, परेशान करना। बच्चे हमेशा हमारे नाक में क्या करते हैं, दम कर देते हैं, यानी कि परेशान कर देते हैं। नाक को चने चबवाना, तंग करना। कोई बच्चा तो हमें नाक को चने चबवा देता है, नाक से चने चबवा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान। तंग मीन्स परेशान। नाक का बाल होना, अपने नाक में अगर कोई बाल है तो समझिए वो बहुत प्यारा है, यानी मेरा बच्चा मुझे नाक का बाल है, बहुत प्यारा है। नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल आपने बैलों में देखा हो, वो नकेल उसको कहते हैं, रस्सी बांधना। नकेल डालना यानी वश में करना। नाक रख लेना, नाक रखना, किसी की नाक रखना का मतलब क्या समझेंगे, इज्जत बचाना। रमेश ने महेश की बहन की शादी में उसे पैसे से मदद की, यानी उसकी नाक रख ली, यानी इज्जत बचा ली समाज में। दिल पसीजना, दिल पसीजना क्या कहलाता है, दिल पसीजना यानी दया करना, दिल पसीज गया। बातें बनाना, जो बातें बनाएगा समझो बहाना बनाएगा। रामू को जब मैंने काम दिया तो बहुत बातें बनाने लगा, यानी बहाना करने लगा। तू मैं होना, झगड़ा होना, किसी बात पे तू किए है, मैं किया है, यानी कि झगड़ा हो रहा है। पाँव पखारना, पाँव पखारना बहुत आदत करना, बहुत ज़्यादा। चंपत हो जाना, भाग जाना, चंपत हो जाना मीन्स भाग जाना। तो ये हिंदी ग्रामर से मैंने मुहावरे को लाया, मुहावरे के बारे में आपको समझाया।